नमस्कार। हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में भी हमने विलोम शब्द के बारे में अध्ययन किया था और उस वीडियो में हमने देखा था कि उपसर्ग के माध्यम से उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम विलोम शब्द किस प्रकार से बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उपसर्गों के उदाहरणों के बारे में विलोम शब्द के उदाहरण हमने देखे थे। आज हम देखेंगे लिंग के परिवर्तन से हम विलोम शब्द कैसे बना सकते हैं। जैसे लड़का, लड़का से होगा लड़की, मोर से मोरनी, सेठ से सेठानी, कवि से कवियत्री, विद्वान से विदुषी, हाथी से हथिनी, कुत्ता से कुतिया। ये हमने कुछ उदाहरण देखे जो लिंग के द्वारा हम विलोम शब्द बना सकते हैं लिंग परिवर्तन करके। ठीक है, इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। ठीक है, अब देखिए कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो स्थायी रहते हैं, उनको हमेशा ऐसे ही हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे अवनी का अंबर, अर्पण का ग्रहण, अग्र से पश्च, अनिवार्य से ऐच्छिक, अमृत से विष, अथ से इति, अधम से उत्तम, अर्वाचीन प्राचीन, आय से व्यय, आरंभ से अंत, कृपण से उदार, उत्थान पतन, उग्र सौम्य, उत्तर दक्षिण, खल सज्जन, गुरु लघु, ग्राह्य त्याज्य, गृहस्थ सन्यासी, तामसिक सात्विक, तीव्र मंथर। ये सभी हम क्या देख रहे हैं, जो स्थायी विलोम शब्द, इनको इसी प्रकार, इनमें कोई नियम और लागू नहीं होता है। ये विधिवत इसी प्रकार से रहते हैं, निश्चित रहते हैं, इसी प्रकार से हमें इन्हें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे दिन का रात, दीर्घ से हर्ष, निंदा से स्तुति, निग्ध से वंद्य, वज्य, बद्ध से मुक्त, मिथ्या से सत्य, यथार्थ आदर्श, योगी भोगी, राजा रंक, लाभ हानि, शोक हर्ष, सात्विक तामसिक, नैसर्गिक कृत्रिम, अग्र पश्च, अगला पिछला। आप सभी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप साथ साथ में लिखते जाइए। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, स्पीड से चल रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, रोक दीजिए, फिर इनको लिख दीजिए। अगला है जो अ से शुरू होते हैं, ऐसे विलोम शब्द जो अ, इनका जो प्रथम वर्ण होता है वो अ होता है। इन सब ऐसे शब्दों के देखते हैं। अघोष से सघोष, अतिवृष्टि से अल्पवृष्टि, अथ से इति, अधम से उत्तम, अधिक से न्यून, अनुज से अग्रज, अपना पराया, अपराधी निरपराध, अभ्यंतर बाह्य, अर्थ का अनर्थ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पायु दीर्घायु, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अस्वस्थ स्वस्थ। ये सभी हमने देखे अवर्ण के प्रमुख शब्द और विलोम शब्द देखे। अब देखते हैं आवर्ण के। आकाश पाताल, आज़ादी गुलामी, आदर निराधार, आधार निराधार, आदर निराधार, आधार निराधार, आंतरिक बाह्य, आय व्यय, आरंभ अंत, आर्द्र शुष्क, आशा निराशा। ये सभी कौन से हैं, आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले महत्वपूर्ण शब्द और विलोम शब्द। आशीष का दुराशीष, आशक्त अनाशक्त, आस्था अनास्था, आज्ञा अवज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं उ वर्ण से प्रारंभ होने वाले महत्वपूर्ण शब्द एवं विलोम शब्द। उचित अनुचित, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्तम अधम, उदय अस्त, उदार अनुदार, उधार नकद। उदार का मतलब होता है अनुदार, उद्धार का मतलब नकद होता है। उन्मुख विमुख, उन्मूलन रोपण, उन्नत
अवनत, उपकार का अपकार। इसमें जो विलोम शब्द के नियम पढ़े थे हमने उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक का अनेक, पहले वाले वीडियो में मैंने उनको गुण संधि आपको बताया था, लेकिन इसमें गुण संधि नहीं होती है। ठीक है, गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, कोमल का कठोर, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ये थे क के, ये ए के। अब ख वर्ण के देखते हैं। खंडन, मंडन, खरा, खोठा, खल, सज्जन, खाद्य, अखाद्य, खिलना, मुरझाना, खुला, बंद। ठीक है, ये सभी ख वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द थे। अब देखते हैं ग से। गुप्त, प्रकट, गुण, दोष, गरिमा, लागिमा, लगिमा, गौरव, लागू, घाटा, मुनाफा, ग से है ना। च वर्ण वाले देखिए, चढ़ाव, उतार, चतुर, मूढ़, मूर्ख, एक ही बात है ना, चतुर का मूर्ख, चिरंतन, नश्वर, चिरायु, अल्पायु, चेतन एवं जड़। ज से देखिए, जड़, चेतन, देखो उल्टा हो जाता है ना शब्द। विलोम शब्द का अर्थ ही यह होता है कि कोई भी शब्द है उसका विपरीत, उल्टा। यहाँ देखिए चेतन का जड़ हुआ और यहाँ जड़ का चेतन। जय का पराजय, जरा का शेषव, जाति का विजाति होता है। जाति का क्या होता है? विजाति। और झगड़ालू का शांत, झूठ का सच। ठीक है, तिरस्कार का सत्कार, तुच्छ का महान, एक तो महान व्यक्ति होता है, एक तुच्छ यानी छोटा सा व्यक्ति। तेजस्वी, निश्चित, छोटे का मतलब उसका कद गरिमा में छोटा। तेजस्वी, निस्तेज। ठीक है, ये हमने देखे त वर्ण के। अब देखते हैं द वर्ण के प्रारंभ होने वाले शब्द। दंड से पुरस्कार, दयालु से निर्दय, दरिद्र से संपन्न, द्वंद्व से निर्द्वंद्व, दक्षिण से वाम उत्तर, दीर्घकाय से कृशकाय, दुर्जन से सज्जन, दुर्बल से सबल, दुराशय से सदाशय, दोष से निर्दोष। ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी द वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं और इसके विलोम शब्द। ये सदैव इसी प्रकार से रहते हैं। इन्हें आपको बार बार प्रयोग में लाते हुए इन्हें याद करने पड़ेंगे। और अभी आप साथ साथ में उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। और अगर ठीक है, द वर्ण से धनी, निर्धन। न से देखिए, नश्वर, अनश्वर, निडर का कायर, डरपोक। निडर का क्या होता है? कायर भी होता है, डरपोक भी होता है। और डरपोक का निडर होगा, कायर का भी निडर होगा। निंदा का स्तुति, निरपेक्ष, सापेक्ष, निर्गुण, सगुण, निर्दय, सदय, निर्मम, सहृदय, निजी, सार्वजनिक। एक तो सरकारी, एक निजी यानी खुद का निजी है ना, खुद स्वयं का। कोई भी वस्तु होती है ना, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, एक स्वयं का घर पर पुस्तकालय होता है। ठीक है, प का पाश्चात्य, पौर्वात्य। ठीक है, फ से फल, निष्फल, ब से बेर, प्रीति, म से मधुर, कटु, ममता से निष्ठुरता, घृणा, महात्मा से दुरात्मा, मादा से नर, मान से अपमान, मानव से दानव, मितव्यय, अपव्यय, मुख्य, गौण, मुख, वाचाल। ये सभी म वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द और विलोम शब्द हैं और उनके विलोम शब्द हैं। यह के देखिए, याचक का दाता, र से रोगी, निरोग। ठीक है, रोगी, निरोग, याचक, दाता। व से विधवा, सधवा, विधि, निषेध, विपन्न, संपन्न, विराग, अनुराग, विशिष्ट, सामान्य एवं साधारण। विशिष्ट का मतलब सामान्य भी होता है और साधारण भी होता है। विस्तृत का संक्षिप्त,
विस्मरण, स्मरण, विस्मरण का अर्थ क्या होता है? स्मरण। विज्ञ का अज्ञ, व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में आप इन शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। अब जैसे स वर्ण वाले भी देख लीजिए, शाश्वत, नश्वर या क्षणिक, शीत, उष्ण, जलवायु होती है, कटिबंध क्षेत्र होते हैं, भूगोल में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। स का सकाम, निष्काम, सजल, निर्जल, सक्रिय, निष्क्रिय, सजातीय, विजातीय। कोई सजातीय विवाह करता है, कोई विजातीय यानी दूसरे से विवाह कर लेता है, और कोई सजातीय यानी अपने ही जाति से विवाह करता है। सत्कार, तिरस्कार, सद्भावना, दुर्भावना, सज्जन, दुर्जन, सम, विषम, जो गणित में आपने पढ़ा ही होगा, सम और विषम संख्या, सम्मुख, विमुख, सरस, नीरस, समष्टि, व्यष्टि, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, सन्यासी, गृहस्थ। कोई गृहस्थ होता है, कोई सन्यासी होता है जो सन्यास ले लेता है, घर गृहस्थी से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। साकार का निराकार, सामान्य, विशेष, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म यानी माइक्रो, स्थूल का मतलब विस्तृत बड़ा, सौम्य का मतलब उग्र, स्वतंत्र, प्रतंत्र। यानी हम 15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारा देश अंग्रेज़ों का परतंत्र था, और 15 अगस्त 1947 के पश्चात हमारा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। किससे? अंग्रेज़ों से। कौन से अंग्रेज़ों से? जो ब्रिटेन के जो महारानी थी उनसे। हर्ष का विषाद या शोक। इस प्रकार से हमने आज विभिन्न प्रकार के विलोम शब्द और शब्दों के उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया, और आपको भी इन सभी उदाहरणों और को आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आज के इस वीडियो में हमने लिंग परिवर्तन के, लिंग से जो परिवर्तन हो जाते हैं विलोम शब्द वो देखे थे। उसके बाद स्थायी और निश्चित वही शब्द और विलोम शब्द रहते हैं, उनके विभिन्न उदाहरण हमने देखे। अवर्ण का देखा, आवर्ण का देखा, अ से लगाकर ह तक वर्णों के हमने विभिन्न उदाहरण देखे, महत्वपूर्ण जो अधिकांशतः प्रयोग होते हैं शब्द और विलोम शब्द। और इससे पूर्व के वीडियो में हमने उपसर्ग से जो विलोम शब्द बन जाते हैं, शब्द उपसर्ग शब्द का प्रयोग करके हम किस प्रकार से विलोम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम और मिलेंगे।